ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था गाइस कि हम लूप्स कैसे यूज कर सकते हैं। फाइन, लूप्स कैसे यूज कर सकते हैं फॉर लूप का यूज करके। और हमने ये भी देखा था कि टेबुलर फॉर्मेट में अगर आप उसको शो करके किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो देन दैट वुड बी ग्रेट। ओके, अगर आप सिंपली जब फॉर लूप ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, रन होता है, इटरेशन, वो किसी को नहीं समझता। मतलब मैं चाहता मुझे तो लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे फॉर लूप वर्क करता है। तो टेबुलर फॉर्मेट में आप उसको ड्रॉ करके दिखाएंगे, आपको इटरेशन ज्यादा ही करने की भी जरूरत नहीं है। आप 3 4 5 इतना भी किया तो भी आप किसी को इजीली समझा सकते हो कि फॉर लूप वर्क वर्क कैसे करता है। ठीक, एंड नेक्स्ट अभी चीज देखेंगे हम, जो है ब्रेक और कंटिन्यू। ऐसे दो कीवर्ड हमने यूज करने हैं फॉर लूप के अंदर ही, और उसके रिक्वायरमेंट जैसे रहती है उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे गाइस। ठीक, तो इसके लिए जो हम मैं एकदम क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ, लिफ्ट वाला एग्जांपल लेता हूँ। सो मैं लिफ्ट डॉट जावा नाम से एक फाइल बनाता हूँ। ठीक, और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, स्ट्रिंग args। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, लिफ्ट का एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि रन होने के बाद 20 फ्लोर की जो होटल की बिल्डिंग है, 20 फ्लोर की जो होटल की बिल्डिंग है वहां पे वो 1 बाय 1 रन हो और 20 फ्लोर कवर कर ले। ठीक है, 20 फ्लोर तक हो जाए। ठीक, सेकंड मुझे क्या करना है, सेकंड मुझे ये करना है कि जब वो 13 फ्लोर पे जाए तो 13 फ्लोर पे वो तो एक तो रुकनी भी नहीं चाहिए और उसको स्किप कर देना चाहिए। 12 से डायरेक्ट वो 14 फ्लोर पे चले जाए। ठीक, ऐसी एक रिक्वायरमेंट है क्योंकि 13 फ्लोर जनरली हॉन्टेड प्लेस ऐसा कहा जाता है। होटल्स में वगैरह जनरली 13 फ्लोर को लॉबी या फिर किसी रिफ्यूजी एरिया किसी और चीज के लिए यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट बाकी नॉर्मली वैसे 13 फ्लोर भी यूज में होता है। ठीक, बट अभी हम लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं वहां पर हमने क्या करने वाले कि 13 फ्लोर को स्किप करने वाले, 13 फ्लोर को स्किप करने वाले। तो सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एकदम ब्रेक करते हैं और सिंपली फ्लोर नंबर 1 इतना प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, फ्लोर नंबर 1 इतना प्रिंट करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा फ्लोर नंबर 1 ऐसा प्रिंट हो जाए। ठीक, क्योंकि हम हार्ड कोडेड से स्टार्ट करते हैं और जनरली स्टेप बाय स्टेप करके डायनेमिक की तरफ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल बी प्रेस कर देता हूँ, बी फॉर बॉम्बे, एंड यहाँ पर जावा सी से लिफ्ट का जो प्रोग्राम है उसको मैं करता हूँ कंपाइल। ठीक है, लिफ्ट के प्रोग्राम को करते कंपाइल। अब ये कंपाइल तो नॉर्मली हो गया एंड उसके बाद कोई एरर भी नहीं आया। मैं जावा स्पेस अब यहाँ पर लिफ्ट नाम का जो क्लास है उस फाइल को रन करूंगा और फ्लोर नंबर 1 इसने दे दिया है मुझे विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी एरर। अब क्या करते हैं इसको, इस पर्टिकुलर चीज को मुझे 20 टाइम्स रन करना है। क्यों, क्योंकि 20 फ्लोर की बिल्डिंग है गाइस। तो यहाँ पर अभी फॉर लूप का यूज करेंगे हम, इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 20। ठीक, एंड i प्लस प्लस और करली ब्रेसेस दे देंगे फॉर कोड क्लियरिटी। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ जाए इसलिए करली ब्रेस आपने यूज करनी चाहिए गाइस, इवन इफ इट इज सिंगल लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, इसको भी सेव करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट वन मोर टाइम एंड देखते हैं कि जो हार्ड कोडेड आउटपुट है वो मुझे 20 टाइम्स शो करता है या नहीं। हार्ड कोडेड आउटपुट जो है वो मुझे 20 टाइम्स शो करता है या नहीं। अगर वो 20 टाइम्स शो कर रहा है मतलब आपका सेकंड स्टेप क्लियर है guys। ठीक है, हार्ड कोडेड पहले एक बार शो कर रहा था, अभी फॉर लूप लगाने के बाद वो 20 टाइम्स शो कर रहा है। नाउ द थर्ड थिंग क्या करनी है कि मुझे आई की वैल्यू भी वहां पर प्रिंट करवानी है। तो मैं क्या करूंगा, एल को निकाल दूंगा और प्रिंट एफ यूज करूंगा क्योंकि वहां पर फॉर्मेटिंग काफी अच्छे से हो जाती है, प्रिंट फॉर्मेटिंग। ठीक, और यहाँ पर लिखूंगा नंबर 1 की जगह %s एंड बाद में कॉमा देकर यहाँ पर आई की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू ही यहाँ पर है जो 1 बाय 1। ठीक है, 1 से लेकर इंक्रीमेंट होते हुए कहाँ तक जाएगी गाइस, 20 तक जाएगी। अब इसको सेव करते हैं एंड थर्ड स्टेप को चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक वो फ्लोर नंबर शो कर रहा है विदाउट एनी एरर। बट एक मतलब डिस्प्ले लेवल पे एक ईवाई लेवल का एक एरर है, आप बोल सकते हो बग। एंड इसको क्या करते हैं, न्यू लाइन जस्ट शो करना है, तो न्यू लाइन वहां पे मैंने डाल दी और फिर से इसको कंपाइल करते हैं, फिर से इसको कंपाइल करते हैं एंड देन रन इट, फिर से इसको कंपाइल करके रन करते गए। तो यहाँ पर आपको वो शो कर रहा है 1 से लेकर 20 तक प्रॉपरली अभी लिफ्ट के नंबर शो कर रहा है। तो एक और स्टेप हम आगे बढ़ गए। ठीक, तो ऐसे ही 1 बाय 1 आपने भी, आप लोग सिस्टम पे होंगे अपने या फिर ब्राउजर पे होंगे, प्रोग्रामिंग या फिर
ऑनलाइन जीडीबी, और सिस्टम पे होंगे तो सिस्टम पे भी ये सेम चीज ट्राई करके देखिए, इतना पार्ट, एंड देन हम देखेंगे कि हम इसके अंदर फिर ब्रेक या फिर कंटिन्यू का यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें 13 नंबर का जो फ्लोर है उसको स्किप भी करना है। तो इतना पहले आप एज इट इज ट्राई करके देखिए गाइस अपने सिस्टम में, एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स वेदर द 20 फ्लोर डन और नॉट। ठीक है, आपने मैसेज डालना है चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में अगर यूट्यूब पे हो, तो 20 फ्लोर डन। ठीक है, ऐसा चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ट्राई कीजिएगा सेम प्रोग्राम। कर सकते हैं आप, %d भी यूज कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में, बट %s में इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, या फिर चाहे वो कैरेक्टर हो या स्ट्रिंग हो, तो वो सारे के सारे एक्सेप्ट कर लेता है स्ट्रिंग, क्योंकि कीबोर्ड से हम कोई भी चीज एंटर कर रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग ही जाता है। अगर मैं 10 भी एंटर करता हूँ कीबोर्ड से तो वो एज अ स्ट्रिंग ही जाता है हमेशा। ठीक, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हम मैं जनरली %s यूज करता हूँ जब भी जावा के प्रोग्राम, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं, हमें इन डेप्थ वो प्रिंटफ फंक्शन नहीं समझना है, हमें दूसरे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, राइट। चलो, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन रोशनी। बाकी लोग प्लीज ट्राई कीजिए सेम प्रोग्राम। ठीक है, आई नीड वन मोर कंफर्मेशन गाइस, 20 फ्लोर डन। ठीक है, इफ यू वांट टू ट्राई जस्ट गिव मी द सेम। ओके, जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, वो वेरीफाई कीजिए, एंड जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस। ठीक, अभी हमें क्या करना है, उसने बोला कि जब भी 13 फ्लोर आएगा उसको उसने स्किप करना चाहिए। जैसे स्किप वाला टर्म आता है, स्किप या फिर प्रोसेस नहीं करना है, उस केस में आपने यूज करना है गाइस कंटिन्यू कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड यूज करना है आपने, कंटिन्यू कीवर्ड यूज करना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, लेट्स से मैंने स्टार्ट में ही कंटिन्यू लिख दिया, कंटिन्यू। ठीक है, स्टार्टिंग में ही लिख दिया कंटिन्यू। ओके, अब इसको करता है सेव, और यहाँ पर कंपाइल करते हैं, यहाँ पर करते हैं। तो कंपाइलेशन के टाइम पे बोल रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कभी रीच ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंटिन्यू मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है, और हर बार ये 20 भी स्टेटमेंट्स अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो भी वो एक भी स्टेटमेंट यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं जस्ट इसके बाद। ठीक है, जस्ट इसके बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अभी वो मुझे एटलीस्ट कंपाइल करने देगा, कंपाइल करने देगा। ओके, कंपाइल करने दिया उसने, और रन कर दे, तो आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट करवा दिए। क्यों, क्योंकि वो प्रिंट करने के बाद फिर कंटिन्यू कर रहा है, और कंटिन्यू के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, मैं यहाँ पर अब क्या करते, अब क्या करते, मैं किसी कंडीशन बेस पे उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, कंडीशन बेस पे। तो आपको पता होगा गाइस, आपको पता होगा कि हम लोग जब भी कंडीशन लिखनी है तब इफ कंडीशन का यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं। और हमें उसने बोला है कि 13 फ्लोर जब आएगा तभी उसको आपने स्किप करना है, 13 फ्लोर आएगा तभी उसको स्किप करना है। तो आई इक्वल्स टू 13, आई इक्वल्स टू 13 जब है, तब उसने स्किप कर देना है। क्या स्किप कर देना है, आगे की जितनी भी लाइन्स है उस फॉर लूप के अंदर, आगे जितनी भी लाइन्स लिखी हो
वो सारी की सारी लाइंस को क्या करना है, उसने स्किप कर देना है। ठीक, कब कब स्किप करना है, जब आई इक्वल्स टू 13। तो ये क्या होगा, जैसे इसको कंटिन्यू मिलेगा ये फिर से यहाँ पर आ जाएगा, ये कंटिन्यू 7 नंबर लाइन से सीधा आ जाएगा 4 नंबर लाइन पे, जब भी ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट वन मोर टाइम, ट्राई टू कंपाइल इट वन मोर टाइम। चलो, कंपाइलेशन में तो कोई एरर नहीं है, अभी इसको रन करके देखते हैं। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस कि 10th फ्लोर पे गया, 11th फ्लोर पे भी गया, 12th फ्लोर पे भी गया, लेकिन 13th फ्लोर पे ये कभी भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब भी इसको आई की वैल्यू 13 मिली, उस समय इसने कंटिन्यू कर दिया, उस समय इसने कंटिन्यू कर दिया। लेट्स से मैं बोलता हूं कि आई की वैल्यू 13 हो या 17 हो, लेट्स से आई की वैल्यू 13 हो या फिर 17 हो, इसने क्या करना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए वो फ्लोर। अभी अगर आप देखोगे तो 17 फ्लोर शो कर रहे हैं, तो 17 पे खतरा ऐसा हम बोल देते हैं। और यहां पर मैं चाहता हूं कि और, ठीक है, और के लिए सिंबल होता है पाइप गाइस, एंड आई इक्वल्स टू 17। मतलब या तो आई की वैल्यू 13 हो या फिर 17 हो, उसने स्किप कर देना चाहिए। स्किप के लिए हम कंटिन्यू कीवर्ड यूज करेंगे। अब फिर से इसको कंपाइल करते हैं, फिर से इसको कंपाइल करते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू रन इट वन मोर टाइम। अब देखना, यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर देखो, प्रॉपरली देखो, 13th फ्लोर भी इसने स्किप कर दिया और 17th फ्लोर भी स्किप कर दिया। तो जब जब उसको कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तब वो उसके बाद वाली सभी के सभी लाइंस को स्किप कर देगा, एंड वहां से कंटिन्यू कहा करेगा, कंटिन्यू करेगा लूप में, कंटिन्यू करेगा फॉर लूप की स्टेटमेंट पे। तो जैसे ही कंटिन्यू मिला, फॉर लूप की स्टेटमेंट में गया, इंक्रीमेंट किया, कंडीशन चेक किया, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन चेक किया, और फिर से अंदर आएगा। ठीक है, तो इतना पार्ट गाइस फिर से एक बार ट्राई करके देखिए, इतना पार्ट फिर से एक बार ट्राई करके देखिए, अपने कोड में मॉडिफिकेशन कीजिए, एंड जस्ट लेट मी नो वेदर यू आर एबल टू सी, whether you are able to skip 13 and 17 फ्लोर और नॉट। ठीक है, आप कमेंट में या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, स्किप 13 एंड 17 फ्लोर। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल भी बताऊंगा मैं कि ये कहां पर ज्यादा यूज हो सकता है। वेरी गुड, थैंक्स रोशनी, वेरी गुड खुशबू, थैंक्स। इस तरह से क्या किया हमने, 13th और 17th फ्लोर पे लिफ्ट को रुकने ही नहीं दिया, हमने उसको स्किप कर दिया। ठीक, रियल लाइफ में कैसा हो सकता है कि आपके पास लेट से 50 एंट्रीज है। ठीक है, 50 क्या है, आपके पास इनटेक है, एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर 50 इनटेक है। अब आपके पास बहुत सारे रिज्यूम्स है, बहुत सारे रिज्यूम्स है आपके पास, एंड आपको अभी फिल्टर करना है उसको। तो आपके पास रिज्यूम्स आए, लेट से 100 रिज्यूम आए, तो आप क्या करोगे कि अगर किसी पर्सन का, ठीक है, अगर किसी पर्सन का इंजीनियरिंग नहीं है तो उसको मुझे स्किप करना है। तो आप क्या करोगे, फॉर लूप में तो पूरे 100 के 100 चलाओगे, फॉर लूप में पूरे 100 के 100 चलाओगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि 100 नंबर पे जो है वो शायद हो सकता है इंजीनियर हो, बाकी बीच में जो 50 हो वो शायद नॉन इंजीनियर हो। ठीक, तो मेरा क्राइटेरिया है कि 100 में से 50 मुझे इंजीनियर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा और 100 तक लूप चलाऊंगा। और जैसे ही मैं चेक करता हूं कि उसका ग्रेजुएशन इज नॉट इक्वल्स टू इंजीनियरिंग, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, प्रोसेस ही नहीं करूंगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो गाइस, इसको रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। आप एम्प्लॉयज का डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। किसी का सैलरी अगर 10 लाख के ऊपर है ही नहीं, किसी का सैलरी अगर 10 लाख के ऊपर है ही नहीं, तो मैं उसको टैक्स का मैसेज ही नहीं भेजना चाहता हूँ। ठीक, तो ऐसे कंडीशंस आप चेक कर सकते हो कि टैक्स, उसको टैक्स का मैसेज वाला पार्ट जो है, ठीक है, टैक्स का मैसेज वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर होगा, समझ लो। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 100 एम्प्लॉयज है, 100 एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे आई इज लेस देन इक्वल्स टू 100 तक ही करूंगा। बट जैसे ही उसका मैं सैलरी देखूंगा, उसका सैलरी अगर लेस देन 10 लाख है, तो मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कंडीशन लिख सकता हूँ मैं कि सैलरी, उस एम्प्लॉय का सैलरी इज लेस देन 10 लाख, तो मैं क्या करूंगा, उसको स्किप कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक, कंटिन्यू मतलब वो फिर से यहाँ आ जाएगा और नया एम्प्लॉयज का डेटा प्रोसेस करना। सो दैट्स हाउ वी कैन यूज इट इन रियल लाइफ आल्सो। ओके, चलो, अभी हमें क्या करना है, अभी सेकंड वाला पार्ट जो देखना है इसका, वो है कि कंटिन्यू तो कर सकते हैं, बट क्या ऐसा भी कोई चीज है कि जिसके अंदर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ? यस गाइस, हम ब्रेक भी कर सकते हैं। अब ब्रेक कैसे कर सकते हैं, लेट्स से
अगर ये 13 फ्लोर पे जाता है तो उसके बाद लिफ्ट आगे जानी ही नहीं चाहिए। 13 फ्लोर पे जानी चाहिए, लेकिन 13 फ्लोर के बाद उस पर्सन का जो है लक बहुत ही खराब है और 13 पे वो अटक गया समझ लो। तो कैसे करेंगे उसको? तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ब्रेक। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू मैं लिखूंगा ब्रेक, मतलब वो 13 फ्लोर पे जाके ब्रेक हो जाएगा। इसको करते कंपाइल, इसको करते कंपाइल एंड फिर रन करते। एंड आप देख सकते हो कि ये 12 तक गया, बट 12 तक नहीं, मुझे 13 तक भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, ये ब्रेक वाला जो कंडीशन स्टेटमेंट है वो नीचे रख दूंगा, ठीक है, प्रिंट होने के बाद रखूंगा उसको। ठीक, प्रिंट होने के बाद रखूंगा, मतलब वो 13 फ्लोर पे तो जाना चाहिए, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए 13 फ्लोर तक का, बाद में ब्रेक होना चाहिए। तो मैं इसको कर दूंगा कंपाइल एंड फिर से करते हैं रन। ना आप देख सकते हो कि ये 13 फ्लोर तक गया, लेकिन उसके बाद वो ब्रेक हो गया। ठीक है, 13 फ्लोर तक गया, उसके बाद ब्रेक हो गया। ऊपर वाला जो पार्ट है गाइस, आप उसको कमेंट कर दीजिए और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर इतने स्टेटमेंट्स ऐड करके चेक कीजिए एंड लेट मी नो ब्रेक डन और नॉट। ठीक है, ब्रेक डन और नॉट। ब्रेक डन और, ठीक है, 13 फ्लोर पे जाके उसने ब्रेक कर देना चाहिए। और रियल लाइफ सिनारियो भी बताता हूँ कि ये कहाँ पर यूज हो सकता है। ब्रेक डन, वेरी गुड। वेरी गुड यस। अब रियल लाइफ में कहां पर यूज हो सकता है? लेट से मेरे पास ये 20 रोल नंबर्स है, ठीक है, 20 रोल नंबर्स आए और मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लूं जिनका इवन नंबर से रोल नंबर है, जिनका रोल नंबर इवन नंबर है। ठीक, मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को लेना चाहता हूँ जिनका रोल नंबर इवन है। और एक चीज है यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ मैं सेवन समुराय में मैं सिर्फ 7 मेंबर्स ही ले सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरा क्राइटेरिया क्या है? मेरा क्राइटेरिया है कि मैं 7 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, 7 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या चेक करना पड़ेगा गाइस? क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा वो ऐसे सारे नंबर्स मुझे चेक करने पड़ेंगे जो कि इवन नंबर हो, क्योंकि मैं इवन रोल नंबर वालों को ही लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई मॉड 2, ठीक है, आई मॉड 2, अगर वो, ठीक है, आई मॉड 2 अगर वो इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, अगर वो इक्वल्स टू जीरो है तब ठीक। बट अगर वो इक्वल्स टू जीरो नहीं है तो उस केस में मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, उस केस में मैं उस स्टूडेंट को नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, उस केस में मैं स्टूडेंट को नहीं लेना चाहता हूँ। किस केस में नहीं लेना चाहता हूँ? अगर वो इवन नहीं है या फिर वो ऑड है, ठीक है, या फिर वो ऑड है, तब मैं उस स्टूडेंट को नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू आर इन, ठीक है, रोल नंबर यू आर इन। मैं सारे के सारे इवन नंबर वालों को क्या है, मैं अपने बैच में लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सारे से सारे इवन नंबर वालों को बैच में लेना चाहता हूँ। अब इसको करते हैं कंपाइल, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया और यहाँ पे रन करते हैं। तो आप देख रहे हो गाइस, ये पूरे के पूरे इवन नंबर वाले ही मेरे बैच में सारे मेंबर्स आ गए, सारे के सारे इवन नंबर वाले लोग मेरे बैच में आ गए। इतना कोड गाइस पहले ट्राई करके देखिए कि मुझे चाहिए इवन नंबर वाले ये स्टूडेंट्स चाहिए इवन रोल नंबर वाले। तो इतना वाला कोड आप ट्राई करके देखिए। तो इवन जो भी ऑड रहेगा मैं उसको स्किप कर दूंगा, ऑड वाले सारे मेंबर्स को मैं स्किप कर दूंगा। ठीक, ट्राई कीजिए गाइस। ठीक है, और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इवन डन, इवन डन।
ठीक है, जिनका भी रोल नंबर इवन है उन लोगों को ही मैं बैच में रखना चाहता हूँ। ठीक है, जिनका रोल नंबर इवन है उनको ही मैं बैच में रखना चाहता हूँ। ग्रेट, थैंक्स रोशनी कंफर्मेशन के लिए। सिर्फ इवन नंबर वालों को मैं अपने बैच में रखना चाहता हूँ। ठीक है, इवन की जगह कोई भी चीज हो सकती है गाइस। लेट से जिसका 3 साल एक्सपीरियंस है, जो थर्ड ईयर में, सिर्फ उनको ही लेना चाहते हो, ऐसे आप कोई भी डेटा पे इसको वैलिडेट कर सकते हो। ठीक, जो नॉन इवन है उन सबको मैं स्किप कर रहा हूँ, मतलब जनरली ऑड नंबर्स वालों को स्किप कर रहा हूँ। ठीक गाइस, सभी के सभी लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्क्रीन के ऊपर थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। मेरा क्या था, मेरा एक और क्राइटेरिया था कि इवन तो चाहिए, बट अगर वो 7 मेंबर्स हो गए तो 7 से ज्यादा मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता। ठीक है, 7 से ज्यादा एडमिशन नहीं लेना चाहता। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोग आ गए, और यहाँ पर 3 मेंबर्स एक्स्ट्रा आ गए गए। तो वैसा नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे अभी ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। मुझे अभी ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। तो मैं लूप के बाहर एक ऐसी चीज लिखूंगा जो कि काउंट करते रहेगा, जो कि काउंट करते रहेगा। जैसे जैसे मेंबर ऐड होते जा रहे हैं वैसे वैसे काउंट बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे मेंबर ऐड होते जा रहे हैं वैसे वैसे काउंट क्या होना चाहिए गाइस, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा डॉलर, सॉरी, CNT प्लस प्लस। ठीक है, CNT प्लस प्लस मतलब काउंटर एक से बढ़ना चाहिए, काउंटर एक से बढ़ना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर मैं उस काउंटर को यूज करूंगा कहाँ, इस प्रिंट स्टेटमेंट में। एंड टोटल स्टूडेंट्स नाउ, टोटल स्टूडेंट्स नाउ परसेंट एस। ठीक है, इसके बाद वाले स्टेटमेंट में लिखते, कॉपी पेस्ट, टोटल नाउ टोटल स्टूडेंट्स आर परसेंट एस एंड CNT। ठीक है, परसेंट एस एंड CNT। अब फिर से इसको कंपाइल करते, कंपाइलेशन हो गया प्रॉपरली। एंड नाउ इसको रन करके देखते हैं, नाउ इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, ये टोटल स्टूडेंट्स का भी काउंट अभी मुझे शो कर रहा है, टोटल स्टूडेंट्स का भी काउंट शो कर रहा है। तो ऐसा आपने भी करना है, एक काउंटर लेना है, एक काउंटर लेना है, और काउंटर को बढ़ाते रहना है। ठीक, अगर वो कंटिन्यू नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो काउंटर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक, तो इतना पार्ट कीजिएगा इस, एंड काउंटर डन चैट बॉक्स में मुझे कंफर्मेशन दीजिए, काउंटर डन। क्योंकि मुझे सिर्फ 7 ही मेंबर्स बैच में लेने हैं, तो 7 मेंबर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक काउंटर रखना पड़ेगा जो वो 7 तक काउंट करेगा। ठीक, ट्राई कीजिएगा, काउंटर डन ऐसा लिख देना। बट फॉर लूप के बाहर वो रहना चाहिए काउंटर वेरिएबल, और फॉर लूप के अंदर आना चाहिए आपका काउंटर इंक्रीमेंट। ठीक, काउंटर इंक्रीमेंट फॉर लूप के अंदर आना, काउंटर डन ऐसा लिखिए। CNT डन भी लिख सकते हैं स्मॉल शॉर्ट में, CNT डन। क्योंकि मुझे 7 ही मेंबर्स लेने हैं, तो कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल रहना चाहिए जो 7 तक के काउंट करे मेरे लिए। ठीक है, काउंटर डन, वेरी गुड। ठीक है, अभी तो वैसे कोई भी हमने ब्रेक नहीं लगाया, तो वो 20 के 20 में से
और लूप थ्रू जा रहा है, एंड वो 10 मेंबर्स को ऐड भी कर रहा है, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स को ऐड भी कर रहा है। ठीक, तो वैसा नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है, सिर्फ 7 स्टूडेंट लेने हैं और उसके बाद बंद कर देने हैं एडमिशन। वेरी गुड, थैंक यू। थोड़ा सा सब लोग ध्यान दीजिएगा इस, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ब्रेक के लिए कंडीशन लिखते हैं। ब्रेक के लिए मेरे पास एक वेरिएबल है काउंटर, तो CNT ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 जब ये होगा तब हमें ब्रेक लगा देना है। और ब्रेक लगाने से पहले एक मैसेज भी शो कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक लगाने से पहले एक मैसेज भी शो करते हैं। क्या करेंगे, एडमिशन फुल, एडमिशन फुल, प्लीज कम इन नेक्स्ट बैच। ठीक है, प्लीज कम इन नेक्स्ट बैच। अभी करेंगे इसको फिर से कंपाइल, एंड फिर से करेंगे इसको रन। तो आप देख सकते हो, जब भी 7 एडमिशन हो जाएंगे, ठीक है, जब भी 7 एडमिशन हो जाएंगे, नाउ टोटल स्टूडेंट्स आर 7, एंड उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, मतलब पूरे फॉर लूप को ही ब्रेक कर देगा। और फॉर लूप को ब्रेक जब करता है, वो इधर कभी जाता ही नहीं है, इधर से वो क्लोजिंग करली ब्रेस तक जाता है। ठीक है, ब्रेक जाता है क्लोजिंग करली ब्रेस पे, कंटिन्यू जाता है ओपनिंग करली ब्रेस पे, उस पर्टिकुलर लूप के ओपनिंग करली ब्रेस पे कंटिन्यू जाता है, और ब्रेक हमेशा जाता है एंडिंग करली ब्रेस पे। ठीक, और उसके बाद वो प्रोग्राम, मतलब उसके बाद वाली स्टेटमेंट, फॉर लूप के बाद वाली यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट होगी, वो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन फॉर लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स को वो ब्रेक कर देगा बस। ठीक है, इतना चेंज डालिए, एंड देन लेट मी नो एडमिशन डन। ठीक है, लेट मी नो एडमिशन डन। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है गाइस, प्रैक्टिकली भी आप इसको यूज कर सकते हो। कंटिन्यू और ब्रेक एक साथ, ठीक है, कंटिन्यू और ब्रेक एक साथ। जब भी काउंटर 7 या 7 से ज्यादा दिखाएगा मुझे, उस केस में बोल देना कि हाँ भाई एडमिशन खत्म हो गई, अब तुम घर जा सकते हो नेक्स्ट बैच में। आपने लिखना है एडमिशन डन, डन से। ठीक है, एडमिशन डन। जो लोग ऑनलाइन होंगे यूट्यूब पे, वो लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं एडमिशन डन। ठीक है, आप जैसे भी, आप भी फॉलो अलोंग अलोंग विद मी अगर फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग भी ट्राई करके गए इसको रन करके देख सकते। वेरी गुड, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। तो इस तरह से हमने कंटिन्यू भी यूज किया, क्योंकि मुझे सिर्फ इवन नंबर वाले लोग चाहिए थे। सेकंड, मुझे 7 से ज्यादा एडमिशन नहीं चाहिए थी, तो ऐसे दोनों भी कंडीशन हमने एक जगह पे यूज, एक ही कोड में यूज कर लिया, एंड कंटिन्यू और ब्रेक दोनों का यूज कर लिया बस। इस तरह की सिचुएशन आपके लिए भी कभी भी आ सकती है, प्रैक्टिकली कोई भी कोड करते करते। ठीक, चलो, वेरी गुड, थैंक यू ऑल फॉर द कंफर्मेशन। ठीक, जो लोग यूट्यूब पे ट्राई कर रहे होंगे, प्लीज ट्राई कीजिए, एंड पैरेलली ट्राई कीजिए, सो दैट कैसा आपका उसी वक्त डाउट भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली करेंगे तो कुछ एरर आएंगे, पॉज करके आप फिर से देख सकते हो क्या इशू आया था। ठीक, एंड जो लोग, ठीक है, जो लोग इसको अभी ट्राई कर रहे हैं, ठीक, उन लोगों के लिए, मतलब जो लोग ये सीरीज भी फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और व्हाट्सएप वालों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक, चलो गाइस, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सीरीज भी अच्छी लग रही होगी, तो उसको सब्सक्राइब, मतलब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी कैसा थोड़ा सा सेटअप जो है वो इतना बड़ा नहीं है, बट फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि बेस्ट क्वालिटी के, मतलब एटलीस्ट बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट आपको दे पाए।
बाद में थोड़ा बहुत सेटअप वगैरह अच्छा हो जाएगा, जैसे खान सर के जैसा टीवी वगैरह आ जाएगा, तो हम सारी चीजें से ड्रॉ करके भी दिखाएंगे अच्छे से। बट फिलहाल जितना है उतने में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको बेस्ट क्वालिटी दे। तो आपको अगर अच्छा लगे, वैल्यूएबल लगे थोड़ा भी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो, थैंक यू गाइस।